सर, एक बेर उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा पार्टी बनायल गेल आ जे जदयू में विलय कयल गेल, फिर पुनः एगो नया पार्टी बनेलखिन है, तो जनता कतेक विश्वास करथिन? देखिए, जनता, माफ कीजिए, मैथिली तो हम नहीं बोल पाएंगे। जनता इसलिए विश्वास करेगी कि उपेंद्र कुशवाहा सामान्य तौर पे जो लोग राजनीति में करते हैं, सामान्य तौर पे लोग संघर्ष रोड पर इसलिए करते हैं कि कहीं मौका मिले और कुर्सी पर बैठ जाए, सदन के अंदर चले जाएं, एमएलए एमपी एमएलसी बन जाए, इसके लिए लोग संघर्ष करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा चाहता तो आराम से रह सकता था, हम तो सदन में थे ही, हम सदन छोड़कर संघर्ष के रास्ते पे हम सड़क पर आए हैं। तो हम सदन छोड़ कर आए हैं लोगों के लिए, क्योंकि जिस सदन में और जहां हम थे वहां जब लोगों की बात ही संभव नहीं थी, तो मेरे लिए तो सुख सुविधा वहां थी जिसका उपभोग हम और लोगों की तरह कर सकते थे। लेकिन राजनीति इस बात के लिए नहीं होती है, राजनीति होती है लोगों के लिए। तो हमने सदन का त्याग किया, अपनी सुख सुविधा का त्याग किया, क्योंकि इसी के लिए हम राजनीति करते हैं और सड़क पर आए हैं। तो जनता को इस कारण से भरोसा होगा कि हमने अपने लिए नहीं, अपने लिए करना होता तो हम वहीं बैठे रहते, हमने लोगों के लिए सोचा है, इसलिए उसको छोड़ करके और हम सड़क पर संघर्ष में आए, इसलिए जनता भरोसा करेगी। अच्छा सर, विरासत बचाओ नमन यात्रा पर अपने के लिए निकलल छिए और विरासत से ही जुड़ल है जे अखन हिंदी भाषी जते लोग छथि तमिलनाडु में हुनका साथ जे बिहेव कयल गेल, एहिमे कतऽ तक विरासत बचतै? बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही मतलब गैर संवैधानिक तरीके से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस तरह के व्यवहार की कहीं इजाज़त किसी के लिए नहीं हो सकती है, पूरे तौर पे गलत है। जितनी इसकी आलोचना की जाए कम है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग रहे हैं उनकी जवाबदेही है कि हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, कम से कम जाना पड़े। तो आज तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि बिहार से पलायन, खास करके मिथिला के इलाके के लोग तो ज़्यादा ही पलायन करते हैं, तो पलायन पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन जो कुछ भी आज भी वहाँ घटना हो रही है, अभी भी सरकार बहुत गंभीर नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है, एक तरफ उस राज्य में जो मजदूरों की हत्या हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसकी खबर आ रही है, और दूसरी ओर बिहार का डिप्टी सीएम उसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर के जश्न मना रहे हैं। यह भी खबर साथ साथ चल रही है। क्या मैसेज जाएगा? और यहाँ के जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि नहीं, वहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो पुलिस महकमा का सबसे बड़ा अधिकारी वह कहता है कि वहाँ कोई घटना नहीं हुई है, और जो घटना हुई है उसका वीडियो वायरल है। मजदूर लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ हो रहा है। तो बिहार की सरकार इस सच को स्वीकार भी करने से आनाकानी कर रही है। दुर्भाग्य इस बात का है। सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि सरकार आनाकानी बंद करे, अपने बड़े अधिकारियों को एक मंत्री के साथ अविलंब वहां भेजे तमिलनाडु में, और वहां की सरकार से बात करके उसका सॉल्यूशन अविलंब निकाला जाए, और आगे ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी बिहार के लोगों के साथ न हो। इसके लिए अलग से राज्य की सरकार, भारत सरकार से भी इनको बात करने की जरूरत हो तो करें, लेकिन समस्या है ही नहीं ऐसा मान रहे हैं लोग, और ऐसा मानेंगे तो कहाँ कैसे हो पाएगा? सर, अखन नया बजट में 10 लाख के रोजगार देवे के अनाउंसमेंट भेल है, महिला पर आयुवास है रोजगार। एक बात तो समझ लीजिए, सरकारी नौकरी देने से बिहार की जो बेरोजगारी की समस्या है उसका हल नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी कुछ लोगों को दी जा सकती है, अब चाहे केंद्र सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो। कोई कहे कि हम सरकारी नौकरी जो वैकेंसी है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में, उसको हम भर देंगे और बेरोजगारी की समस्या का हल, ये तो बिल्कुल आंख में धूल झोंकने जैसा है। बेरोजगारी की समस्या का हल निकालने के लिए बहुत सारा करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को डेवलप करना पड़ेगा, लाभकारी कृषि कैसे हो उसको करना पड़ेगा, उसमें भी लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिलेगा। इंडस्ट्रीज बैठाना पड़ेगा, जहाँ तहाँ छोटा छोटा जो इन्वेस्टर हैं, पैसा लगाने वाले, राज्य के राज्य से बाहर के, उनको प्रमोट करना पड़ेगा। बिहार के नौजवान जो जाते हैं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, तो वहाँ जाकर क्या करते हैं? कुछ लोग खेत में काम करते हैं और कुछ लोग छोटा छोटा फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति बिहार में होगी, उस तरह से बिहार का डेवलपमेंट होगा, तब लोगों को रोजगार मिलेगा। सिर्फ सरकारी नौकरी से रोजगार नहीं मिलेगा। रही बात सरकारी नौकरी की भी, तो सरकारी नौकरी
रोज देखते हैं हम लोग, जिस जिला में जाते हैं सब लोगों को मालूम है कि शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं, हर जगह खाली है, टीचर्स के पद खाली हैं। और टीचर बनने की योग्यता रखने वाला नौजवान पटना की सड़कों पर आंदोलन करता है, लाठी खाता है पुलिस की। तो जब है भी वैकेंसी और योग्यता रखे हुए लोग भी आपके पास हैं और बहाली नहीं हो रही है, और जब विधानसभा का सत्र होता है तो आश्वासन होता है कि अगले 3 महीना में कर लेंगे, 4 महीना में कर लेंगे। तो इस सरकार नौटंकी कर रही है। आयुवास के लिए बजट में कह दिया कि हम नौकरी देंगे, दोनों की सरकार मिलाकर अब 35 साल में अभी आप अनाउंस कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी, जबकि लाखों पद खाली आपसे भरा नहीं जा रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए, ठगने के लिए, और कुछ नहीं है उसमें। अब जो जेडीयू में आए, ये माना गया है कि आप एक ऐसे माली हैं जो पूरा क्यारी आप ही तैयार कर किए, संसदीय बोर्ड के चेयरमैन भी थे, लोकसभा चुनाव की बहुत सी रणनीति बन रही थी, वो पूरा बगीचा तैयार होने से पहले फिर वो सारा कुछ आप खुद उसमें से माली निकल गए। ये माना गया कि क्या वो सब जो इसमें पौधा आप लगा रहे थे वो सारा कुछ मतलब जमीन बंजर थी? जो जमीन बंजर नहीं थी, जमीन तो बहुत उपजाऊ थी, लेकिन जमीन के मालिक ने अपनी जमीन को कहीं बंधक रख दिया किसी दूसरे के हाथ में। तो दूसरे के हाथ में जब बंधक रख दिया तो उसमें खेती अब जेडीयू के लोग कैसे करेंगे? तो सवाल इसी बात का हुआ। हमने तो पार्टी में आते आते कहा था कि इस दल को हम नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे, और उस दृष्टि से हमने कोशिश भी की, उसका परिणाम भी कुछ दिखने लगा था। लेकिन अब जो स्थिति इन लोगों ने बना दी, पूरी जमीन, राजनीतिक जायदाद कहीं और गिरवी रख दिया, तो उस परिस्थिति में अब वहाँ तो अधिकार ही नहीं बचा जेडीयू के लोगों के लिए कि हम खेती करें। वहाँ तो सारा डिसीजन अब आरजेडी के लोग ले रहे हैं, और उसका नतीजा भी देखा है आप लोगों ने। कहा था कि नागालैंड में हम पार्टी को मान्यता दिलाने लायक वोट हासिल करेंगे इस बार जब चुनाव होगा विधानसभा का, और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेंगे। और कहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि पिछली बार 6% वोट आया था, और थोड़ा सा और वोट बढ़ेगा तो हम राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लायक नागालैंड में भी हो जाएंगे। इस बार और भी बहुत ही ज़्यादा घट गया, तो बढ़ने के बजाय घट गया। अब जेडीयू बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, सीधा उदाहरण है ना। तो इसलिए अब वहाँ रहकर जब जमीन ही नहीं तो क्या हम माली के रूप में, या और कोई जो लोग भी हैं, अब जो भी हैं, देखिए सब लोग परेशान हैं, इधर उधर जगह खोज रहे हैं। 2-4 लोग हैं जो वहाँ किसी तरह से इंतजार में है कि अंतिम नाव डूबने का क्षण आवे तो कुछ भी जो उसमें हासिल हो उसको लेकर हम भाग जाएं। तो इसीलिए कुछ लोग उस नाव पर बैठे हैं। और तेजस्वी कह रहे हैं कि जो घटना हुई तमिलनाडु में वो बीजेपी उस पर राजनीति कर रही है, गलत हुआ है जो हो रहा है, दिखाया जा रहा है। माने बिहार का कोई मजदूर बीजेपी के कहने पर अपनी हत्या करवा रहा है, यही उनका कहना है क्या? बीजेपी के कहने पर अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दे रहा है कोई बिहार का आदमी? अब इस तरह का वक्तव्य, तो यही तो हम कह रहे हैं कि इन लोगों को बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उंगली काट दी गई, हत्या हो गई, लोग भाग रहे हैं, स्टेशन पर किस तरह से भीड़ लगी हुई है, और ये लोग स्वीकार ही करने के लिए तैयार नहीं है कि समस्या है। भैया भारतीय जनता पार्टी करवा रही हो या कोई करवा रही हो तो रहा है और मर तो रहा है आपका बिहार का कोई बिहारी। ठीक है, हो सकता है कि किसी और की साजिश हो, उसकी जांच हो, एक अलग विषय है, लेकिन वो बाद में अगर किसी की साजिश भी है तो उस साजिश में मरने दे बिहारियों को। यही कर्तव्य बनता है सरकार में बैठे हुए लोगों का। इस दृष्टि से देखना चाहिए, न कि अनर्गल बात करके। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, मर रहा है बिहारी और कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो राजनीति तो कर रहे हैं ये लोग, महागठबंधन वाले लोग। भविष्य में एनडीए के साथ गठबंधन की कोई संभावना है? देखिए, गठबंधन हम कहाँ करेंगे? हमारी पार्टी तो अभी 10 दिन पहले बनी है, हम यात्रा पर निकल गए हैं पार्टी बनाने के बाद। अभी हमने अपनी पार्टी के साथियों के साथ विमर्श इस विषय पर नहीं किया है। विमर्श करेंगे तब हम तय करेंगे कि गठबंधन कैसे करना है, क्या करना है, किन के साथ करना है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि गठबंधन हम वहाँ तो नहीं करेंगे जो बिहार को बर्बाद करने की ओर लोग अग्रसर हो गए हैं।
हम गठबंधन तो वही करेंगे कहीं भी जो बिहार को उस बर्बादी से बचाने के रास्ते पर बढ़ेंगे। हम तो गठबंधन वही करेंगे, लेकिन अभी तय नहीं अंतिम रूप से। विरासत बचा